तो आज हम बात कर रहे हैं रमीज रजा शेख के पहले उपन्यास की, रैग्स टू रिचेस हार्ट। जी, इसकी एक हालिया समीक्षा आई है। हाँ, उसी समीक्षा पे हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। ये स्रोत एक कहानी बताता है, मुंबई की झुग्गियों से आसमान छूती इमारतों तक के सफर की। बिल्कुल, और वो भी 2000 से 2010 के दशक का मुंबई। हाँ, जब शहर में काफी आर्थिक उथल-पुथल थी, तेजी से बदलाव आ रहे थे। कहानी का हीरो है अर्जुन मेहरा, एक 17 साल का लड़का, कबाड़ बीनने वाला। अनाथ है और उसकी परवरिश उसकी दादी नंदिनी ने की है। हाँ, लेकिन सपने बड़े हैं और दिल में थोड़ी शायरी भी। तो ये सिर्फ वो टिपिकल गरीबी से अमीरी वाली कहानी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। समीक्षा कहती है इसमें रोमांस है, मुश्किलें हैं, संघर्ष भी है। तो इस समीक्षा को थोड़ा खोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान खींचती है? सेटिंग के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि समीक्षा के मुताबिक लेखक ने मुंबई को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, समीक्षा कहती है शहर खुद एक किरदार है। वो झुग्गियों की गर्मी, बाजारों की भीड़, इन लोगों का वो जुझारूपन। बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो कॉर्पोरेट दुनिया की ठंडी महत्वाकांक्षाएं। तो ये कॉन्ट्रास्ट। हाँ, ये विरोधाभास ही कहानी को आगे बढ़ाता है, मतलब अर्जुन के सफर को आकार देता है। समीक्षा का तो यही मानना है। समझ गया, यानी शहर की धड़कन महसूस होती है कहानी में। और किरदार अर्जुन कैसा है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा के अनुसार अर्जुन कोई परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें कमियां हैं। जैसे? वो जिद्दी है, कभी-कभी गुस्सैल भी हो जाता है, लेकिन वफादार है और रोमांटिक भी। यही चीजें उसे रियल बनाती हैं। और उसकी एम्बिशन? समीक्षा कहती है वो एक किताब से शुरू होती है। हाँ, एक फेंकी हुई बिजनेस किताब। एक दिलचस्प मोड़ है उसके हालात देखते हुए। बिल्कुल। और फिर मीरा कपूर है, अर्जुन की प्रेमिका। जी, मीरा समझदार, दयालु, लेकिन वो फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई है? परिवार की उम्मीदों और अपने दिल के बीच। उनके रिश्ते पर समीक्षा क्या कहती है? कोई खास बात? हाँ, समीक्षा उनके रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी पर जोर देती है। एक डायलॉग भी कोट किया गया है। अच्छा, क्या है वो? वो उनके अलग अलग दुनियाओं के टकराव को दिखाता है। मीरा मजाक में कहती है, कबाड़ बिनने वाले के हिसाब से तुम तेज हो, कहीं और बेहतर जगह भागने का सोचा है? और अर्जुन का जवाब? अर्जुन कहता है, सिर्फ अगर तुम वहां हो मिस, तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हें मुसीबत कहूं। वाह। समीक्षा के अनुसार ये जो भाषा का मिश्रण है ना, झुग्गी वाली असल भाषा और वो मध्यवर्गीय टोन, हाँ, ये कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को अच्छे से पकड़ता है। ये भाषा का मिक्सचर वाकई दिलचस्प लग रहा है। समीक्षा कहानी के स्ट्रक्चर या स्टाइल पर कुछ और कहती है? हाँ, बताती है कि कहानी 4 हिस्सों में बटी है: संघर्ष, महत्वाकांक्षा, धोखा और फिर जीत। एक तरह का ढांचा दिया है। जी, जो पढ़ने वाले को अर्जुन की यात्रा से जोड़े रखता है। और भाषा की बात तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश का जो मिक्स है, मुंबई वाला मिक्सचर। हाँ, वो कहानी को बहुत रियल बनाता है, जमीनी हकीकत दिखाता है। समीक्षा मानती है कि ये लेखक की बारीकी दिखाता है किरदारों और माहौल को गढ़ने में। और कहानी के मुख्य विषय क्या हैं जिन पर समीक्षा ने फोकस किया है? अब मेनली तो एम्बिशन है, प्यार है और मुश्किलों से लड़ने की ताकत। लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है। मतलब अर्जुन अमीर बनकर अपनी जड़ों को भूलता नहीं। वो कम्युनिटी सेंटर खोलता है, ई-रिक्शा प्रोग्राम शुरू करता है। अच्छा, तो वो वापस देता है। हाँ, और समीक्षा के हिसाब से ये पहलू कहानी को गहराई देता है। दुख भी है, जैसे आयशा और उसके पेरेंट्स की यादें, लेकिन उम्मीद ज्यादा हावी रहती है। बिल्कुल। भाषा की स्टाइल पर कोई और कमेंट था समीक्षा में? हाँ, तारीफ की है, कहा है कि भाषा पोएट्रिक भी है और रियलिस्टिक भी। कोई उदाहरण दिया है? हाँ, एक लाइन है, सूरज झुग्गी पर भट्ठी की तरह जल रहा था, हवा को पसीने और निराशा के घोल में बदल रहा था। ओह, काफी विजुअल है। जी, और समीक्षा ये भी मानती है कि रिसर्च अच्छी है झुग्गियों पर, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट कल्चर पर। इससे कहानी विश्वसनीय लगती है। कोई कमी भी बताइए। एक छोटी सी बात कि शायद कुछ सहायक किरदार थोड़े और डेवलप हो सकते थे, पर ओवरऑल क्या नतीजा है समीक्षा का? कैसा मानती है उपन्यास को? समीक्षा इसे एक बेहद सफल पहला उपन्यास मानती है। रमीज रजा शेख का रेटिंग भी अच्छी है, 4.5 स्टार्स। 4.5 स्टार, बढ़िया है। हाँ, और सार ये है कि गरीबी और पूर्वाग्रहों के बावजूद सपनों का पीछा करने और प्यार की ताकत की एक पावरफुल कहानी है। ये लेखक को एक उभरते हुए सितारे के तौर पर स्थापित करती है। काफी सकारात्मक समीक्षा है फिर तो। जी हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि अर्जुन जैसी कहानियां
जहां पर्सनल एम्बिशन और कम्युनिटी की जिम्मेदारी साथ साथ चलती दिखती है, वो आज की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्थाओं में सफलता की जो हमारी सोच है, हाँ, उसे कैसे दिखाती हैं या शायद उसे चुनौती देती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।